हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा दुलानी कटिहार बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज प्री टर्म लेबर पेन्स। तो प्री टर्म लेबर पेन्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसमें पेशेंट्स जो हैं डिलीवरी के बाद अपने बेबी से दूर रहना पड़ता है। इन बच्चों को निको में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ जो सामान्य बातें, साधारण सी बातें अगर आपको पता हो तो आप इस समस्या से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी जो प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसकी अपनी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है, उसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको अपना डेटिंग स्कैन विदिन 3 मंथ्स ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू के 12 सप्ताह में अपना डेटिंग स्कैन करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तो आपको अपनी सही डेट पता चलती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जिससे आपको ये पता चलता है कि जब बाद में आपको दर्द आ रहे हैं, तो आपके 37 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं हुए। तो पहला है कि टाइमली आपको डेटिंग स्कैन कराना चाहिए। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट में जाएँ, अदरवाइज़ आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ पर भी करा सकते हैं। सेकंड है कि अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए यूट्रस जो 2 भाग में बँटा हुआ है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, बीच में पर्दा है, दीवार है या कहीं कोई गाँठ है जिसे हम रसौली बोलते हैं। तो अगर कोई भी समस्या आपके यूट्रस में है या आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम होने से आप पहले से ही उसका इलाज ले सकते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको डॉक्टर के पास जाके अपनी समस्याओं को डिटेल में बताना होता है। जैसे कि अगर आपकी कोई हिस्ट्री है मिसकैरेज की, तो आपको सबसे पहले वो चीज़ बतानी है कि वो मिसकैरेज कब हुआ, उसका टाइम कब का था, कैसे हुआ, यानी कि शुरू के 3 महीने में हुआ या 3 से 6 महीने में हुआ, या ऐसा तो नहीं कि पिछली डिलीवरी आपकी जो है वो कम समय पे हो गई हो। तो ऐसा कोई भी इवेंट अगर आपका हुआ है या कोई बेबी जो है वो डेथ कर गया है, पेट में ही डी कर गया है, तो आपको ये भी बताना चाहिए। तो आपको डिटेल अपनी हिस्ट्री बतानी चाहिए। साथ में आपको रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराना चाहिए। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, आप न्यूट्रिशन अपना अच्छा लेते हैं, आपको एनीमिया नहीं है, तो भी आप प्रीटर्म लेबर से बच सकते हैं। आप रूटीन काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी वर्क आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छी डाइट लेनी चाहिए। अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो बेटर होगा कि इस पीरियड में आप इसको ना लें। टाइमली अपना चेकअप कराएँ और आपको प्रेगनेंसी के टाइम जब पेन्स आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीटर्म लेबर पेन्स किसे हम कहते हैं। कि जब आपको लगातार दर्द महसूस हो रहे हैं, पेट टाइट हो जा रहा है, साथ में आपको डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो बहुत सारी समस्याएँ जो हैं इस तरह की हैं, जिसमें आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। और इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे हम लोग शुरू में कुछ इंजेक्टेबल्स भी चलाते हैं, कुछ मेडिसिन भी दी जाती है, जिससे कि इस तरह के पेशेंट के बच्चों को दिक्कत कम आती है। स्पेशली आप देखते होंगे कि जब इमरजेंसी में डिसीजन भी लेना पड़ता है कि बेबी को हम लोग डिलीवर कराएँ, तो हम लोग जो है इंजेक्शन देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, जो बीटामिथासोन या डेक्सामेथासोन के नाम से मिलता है आपको। तो इस इंजेक्शन का काम होता है कि थोड़ा जो है लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि इन बेबीज़ को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि प्री टर्म बेबीज़ को बहुत दिक्कत होती है। सिर्फ़ शुरुआत की दिक्कत है कि एडमिशन लेना पड़ रहा है। शुरू में उसको साँस लेने में दिक्कत होगी, बाद में उसको जॉन्डिस होगा। उसके बाद और भी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, फीडिंग को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बेबीज़ ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है बाद में ब्लाइंडनेस भी होती है, डेफनेस भी होती है, हालाँकि वो रेयर होती है। तो हम लोग टाइमली जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप शुरू से ही ट्रीटमेंट टाइमली लें, टाइमली कंसल्ट करें, तो इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस भी होते हैं जो आपको प्रीडिस्पोज़ करते हैं इनके लिए। तो अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है, बर्निंग है, पेनफुल मिक्चुरेशन है, या फिर आपको बुखार आ रहा है, पानी ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज में कॉमन कंप्लेंट होती है प्रेगनेंसी में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी समस्या जो है वो पहले से फ़ॉर्म जो है चेंज हो गया है, अलग तरह की प्रेज़ेंटेशन है आपको, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जागरूक हैं और टाइमली इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। और बेटर होता है कि अगर आप कोई सरकारी संस्था है, जैसे मेडिकल कॉलेज हुआ या सदर हॉस्पिटल हुआ, वहाँ का एक ओपीडी कार्ड अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा के रखें।
क्योंकि कई बार जो है इन प्रीटर्म बेबीज़ को जब निक्कू की ज़रूरत होती है तो प्राइवेट में ये सेटअप बहुत महँगे होते हैं और मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में इसकी बहुत अच्छी सुविधाएँ होती हैं। तो आप अपने बेबी को प्रीटर्म बेबी डिलीवर होने से बचा भी सकते हैं जागरूक होके और अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप टाइमली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेके एंटीबायोटिक कवरेज लेके किसी अच्छे सेंटर की तरफ मूव कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने बच्चे को बचा सकें। तो ये है प्री टर्म लेबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू।